मम्मी टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लो आप, और पापा को बोलो अपना अखबार पढ़ने का समय ना थोड़ा सा बदल लें। अब अखबार के पन्ने पलटने की आवाज़ से ना मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। पापा आप न्यूज़पेपर कमरे में पढ़ लो, जब देखो हाल में बैठ जाते हो आप। आजकल ज़माना डिजिटल हो गया है, अखबार कौन पढ़ता है, वो भी इतनी रात को। आशु बेटा, तेरे पापा दिन भर दुकान पे रहते हैं, शाम को अखबार पढ़ने की तो उनकी पुरानी आदत है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मम्मी जी आप तो रहने ही दो, जब देखो ना पापा की तरफदारी करते रहते हो। अरे ज्योति, ये दोनों तो ना बस 80 के दशक में ही अटके हुए हैं। जब भी मेरे दोस्त आते हैं ना, मुझे तो बड़ी बेइज्जती फील होती है। ना तो इन दोनों का कपड़े पहनने का ढंग बदला और ना ही बातचीत करने का। अरे छोड़ो ना, इन्होंने तो पूरी जिंदगी ना इस किले में बिता दी, इन्हें क्या पता पढ़ाई लिखाई का। कोई नॉलेज ही नहीं है इन्हें, तो अपने ज़माने की शेखी भगाते रहते हैं। अरे पापा जी, आजकल आपकी बातें ना आउटडेटेड हो गई, आउटडेटेड। ये लो जी, चाय पी लो। रंजू, क्या हम इतने बुरे माँ बाप साबित हो गए हैं कि जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसकी हर खुशियों के लिए अपनी हर खुशियाँ कुर्बान कर दी, आज वही कहता है कि मैं उसके दोस्तों के सामने शर्मिंदा करता हूँ उसको। मैं दिल छोटा मत करो जी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अपनी जड़ों को कमज़ोर समझने की भूल कर बैठते हैं। 50 साल की उम्र में इंसान सोचता है कि मैंने एक बरगद का पेड़ खड़ा कर दिया, उसकी छांव तले आराम से बैठूंगा, पर आजकल के बच्चे कड़वी बातें करके वही छांव छीन लेते हैं। तो क्या हो गया अगर बच्चे हमें पुराना समझ के हमें दरकिनार कर रहे हैं? अरे जवानी तो हमने बच्चों के नाम गुजार दी, परंतु ये जो 50 साल की उम्र है, ये तो हमारी अपनी है ना। और वैसे भी जब तक आपका मुस्कुराता चेहरा और आपका भरोसा मेरे साथ है ना, तो मुझे बच्चों के तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यही कहूँगी कि अब 50 की उम्र में ना हम अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी सी नई शुरुआत करते हैं। तुम सही कह रही हो रंजू, जब तक तुम मेरे साथ खड़ी हो ना चाय की चुस्की लेने के लिए, तो किसी के सम्मान की भीख मांगने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाय पियो और सो जाओ। कल से हम ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, अपने लिए जिएंगे। आज तो बड़े आप टिप टॉप लग रहे हो, सुबह सुबह ही तैयार हो गए आप। अरे तुमने ही तो बोला था रात को कि ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू करनी है, तो दूसरी पारी शुरू करने के लिए टिप टॉप तो होना ही पड़ेगा। पापा जी क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना तैयार होके कहाँ जाने की तैयारी में हो आप? और मम्मी, आज शाम को मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो ड्राइंग रूम को ना आप अच्छे से साफ़ कर देना, और वहाँ से सारा सामान भी उठा देना फालतू का। मम्मी जी खाना ना अच्छे से बना देना। और हाँ, नए वाला डिनर सेट निकाल लेना, और नमक मिर्च का खास ध्यान रखा करो, हर बार नमक कम कभी तेज कर देते हो। बेटा अच्छी बात है, तेरे दोस्त आ रहे हैं, और शाम को ना हम दोनों घर पे नहीं होंगे। क्यों, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? बेटा तुम्हारे पापा और मैं सीनियर सिटीजन क्लब में ना शाम को एक प्रोग्राम है, तो उसमें जा रहे हैं, और खाना भी आज हम बाहर ही खाएंगे। हमने ना अब एक दूसरे को टाइम देना शुरू कर दिया है। शर्म नहीं आएगी, इस उम्र में डिनर करने बाहर जाओगे, लोग क्या कहेंगे? अरे ज्योति बेटा, अब तक हम ना इसलिए चुप थे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब ना हम 50 की उम्र के बाद एक दूसरे के लिए जिएंगे। और आशु बेटा, तुम भी कह रहे थे कल पापा आप आउटडेटेड हो गए हो। शायद बेटा तो सही कह रहा था, हम आउटडेटेड हो गए थे, लेकिन अब ना हम अपडेट होके दिखाएंगे। चल रंजू, मौसम भी बड़ा अच्छा है, तू भी तैयार हो जा, पहले पार्क में बैठेंगे थोड़ी देर, फिर वहीं से आगे चलेंगे। आशु, शाम के 5 बज गए हैं और मम्मी पापा अभी तक घर वापिस ही नहीं आए। उनका ऐसे घूमना बाहर अच्छी बात है कोई? ज्योति, मैं तो ना उन्हें 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन पापा हैं कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे मेरा। ज्योति, सही कहूँ, जब से सुबह
पापा ऐसे हंसते हुए घर से बाहर निकले हैं ना, मुझे ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। सच में आज तक पापा का कभी भी मैंने इतना आत्मविश्वास देखा ही नहीं है। बुरा तो मुझे भी लगा था जब पापा कह रहे थे कि हम तो अपडेट होके दिखाएंगे। कहीं हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मम्मी पापा को? पता नहीं ज्योति। लगता है मम्मी पापा आ गए। पापा जी, मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे हमारा? बेटा क्लब में शास्त्रीय संगीत चल रहा था तो तेरे पापा ने फ़ोन साइलेंट कर दिया था ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। बस वहाँ से निकले, तेरे पापा और मैंने बाहर खाना खाया और ये तेरे लिए बेटा आइसक्रीम लेके आए हैं। आज ना बेटा बहुत समय बाद तेरे पापा और मैंने इतना ज़्यादा टाइम बिताया एक दूसरे के साथ। मम्मी, वो थोड़े से ना बर्तन पड़े हैं, आप कपड़े चेंज करके थोड़े से कर देते। नहीं बेटा, अब से ये घर के काम है ना बेटा, तुम खुद ही संभालो। तेरे पापा और मेरा जो भी काम होगा वो हम अपने आप कर लेंगे। पर बेटा अब तुम लोगों के लिए मैं कोई काम और नहीं कर सकती। अब देख 50 साल हमारी उम्र हो चुकी है, अब जो भी हमारे पास समय बचा है ना, हम वो एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। तो बस बेटा अब इन जिम्मेवारियों से हमें मुक्त कर दो। मम्मी पापा, आप दोनों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हम अपनी आधुनिक सोच के आगे ना आप दोनों को बड़ा नीचा दिखा रहे थे। हम भूल गए थे पापा कि आज हम जो कुछ भी हैं ना, सिर्फ आप दोनों की बरसों की मेहनत के कारण ही है। और हमें समझ भी आ गया है कि आप दोनों को इस उम्र में ना हमारे तानों की नहीं, हमारे प्यार और सम्मान की ज़रूरत है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बेटा माफ़ी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम दोनों ने मिलके तो हमें एहसास कराया है कि 50 की उम्र के बाद तुम लोगों के तानों का असर हमारे ऊपर बंद हो जाना चाहिए। हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए जीना चाहिए। ये समय तो जीवन साथी का हाथ थामकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, एक पेरेंट्स जैसे यानी कि माता पिता बनते हैं एक पति पत्नी, तो बच्चों की जिम्मेवारियों के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। परंतु कई बार बच्चों की जब शादियां हो जाती हैं या बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगने लगता है कि हमारे माँ बाप तो बस वेस्ट है, हमारे लिए फालतू हैं, सिर्फ जिम्मेवारियां निभाने के लिए हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व भी नहीं है। जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं, बागवान बनी है, कुछ और भी ऐसी मूवीज़ हैं, तो बच्चों को बस यही लगता है कि माँ बाप फालतू हैं। तो 50 की उम्र के बाद ना मेरे हिसाब से हर पति पत्नी को जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी को ना नए सिरे से जी लेना चाहिए। और बच्चों को भी उस बात को समझना चाहिए कि अब तक माँ बाप ने जिम्मेवारियाँ निभाई हैं तो उनको अब एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। तो स्टोरी दोस्तों अच्छी लगे ना तो जो भी 50 की उम्र के हैं, पहली बात तो वो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। स्टोरी अच्छी लगे तो एक कमेंट भी करना, शेयर भी करना और ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को ना फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।